हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से जुड़े हुए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही काम की है। तो चलिए देख लेते हैं। आज का जो पहला टिप्स है उसके लिए चाहिए टिश्यू पेपर और उस पर हमें रखना है 6 से 7 लौंग। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन कम मत लीजिएगा। और लौंग लेनी है जिसमें फूल रहती है क्योंकि उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो 6 से 7 लौंग अच्छी वाली आप ले लीजिए। अब लेना है अदरक का छोटा सा टुकड़ा और उसे स्लाइस में कट कर लेने हैं। तो 5 से 6 स्लाइस आप इस तरह से कट कर लीजिए। मोटे मोटे ही स्लाइस कट कीजिएगा। कट करने से जो अदरक की खुशबू होती है वो स्ट्रॉन्ग होके उभर के आती है। अब इसे भी हमें टिश्यू पेपर पर रख के या पुड़िया बना लीजिए, आप नहीं तो आप रबर बैंड से इसे बांध दीजिए। और बांधने के बाद चलिए बताती हूँ इसे हम कहाँ रखेंगे। बरसात के मौसम में चावल में बहुत जल्दी कीड़े लगने लगते हैं, जल्ले भी बनते हैं, या फिर जिन घरों में डेली ही चावल बनती है उन घरों में चावल अधिक मात्रा में डब्बे में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चावल रख देते हैं तो आप देखेंगे उसमें कीड़े लगने लगते हैं। लेकिन अगर आप उसमें इस तरह से पोटली बना के रख देंगे अदरक और लौंग की, तो कीड़े नहीं लगेंगे और 6 महीने से साल भर तक ये चावल सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। कई बार बरसात के मौसम की वजह से नमी आ जाती है और इस वजह से कीड़े लगते हैं, तो वो भी नहीं लगेंगे। तो छोटे छोटे होल कर देने हैं जिससे कि लौंग और अदरक की खुशबू चावल में आए और इससे कीड़ा नहीं लगेगा। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप्स है टिश्यू पेपर को लेकर। किचन में हम सभी टिश्यू पेपर रखते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसे ऑर्गेनाइज करके ना रखें तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसे रखने के लिए आप फॉइल पेपर के बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, खाली जो पैकेट पड़ी रहती है, या फिर कोई आपने सामान मंगाया है जैसे कॉस्मेटिक का सामान मंगाते हैं तो छोटे छोटे बॉक्स में आते हैं, तो वो भी आप यूज़ में ले सकते हैं। या फिर फॉइल पेपर तो रहती ही है तो उसका आप खाली बॉक्स ले लीजिए और इसे बीच से कट कर लीजिए। अब आपको टिश्यू पेपर को फोल्ड करके इसमें रख देना है। इससे एक जगह ये ऑर्गेनाइज भी रहती है और जब भी आप यूज़ करेंगे तो आसानी से इसमें से निकल भी जाएगी। मैशी नहीं लगेगा ये देखने में और गंदे भी नहीं होंगे। तो जब आप इसमें रखते हैं तो निकालने का भी तरीका है, आप साइड से ना निकालें, बीच से निकालें। जैसे आपने फोल्ड किया है तो आप बीच से निकालेंगे तो एक बार में एक ही टिश्यू पेपर निकलेगी। साइड से निकालते हैं तो 2-4 भी निकल सकते हैं या फिर पूरा का पूरा टिश्यू पेपर निकल सकता है। लेकिन इस तरीके से बीच से निकालेंगे तो एक ही निकलेगी और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो टमाटर हम सभी खाने में डेली ही यूज़ करते हैं, बाकी सब्जियों का छिलका हटा के यूज़ करते हैं, लेकिन टमाटर को कभी नहीं छीलते, ऐसे ही कट करके रख लेते हैं। लेकिन ये टमाटर का जो छिलका है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये बिल्कुल पन्नी जैसी होती है, तो इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये सेहत के लिए नुकसानदायक होती है क्योंकि इसकी पाचन नहीं होती है और ये नुकसानदायक हो जाएगी। तो इसके लिए जब भी आप टमाटर खाते हैं तो छिलका हटा के ही यूज़ करें। तो छिलका हटाने का मैं 2 तरीका आपको बताने वाली हूँ। एक तो आप क्या करें, 2 कट लगाएं। टमाटर अगर हार्ड है, कड़क है, ज़्यादा पका हुआ नहीं है तो आप 2 कट लगाएं और इस तरीके से उसका छिलका हटा सकते हैं। इसमें टमाटर वेस्ट भी नहीं होती है और छिलके आसानी से हट जाते हैं। अगर टमाटर बहुत ज़्यादा पका हुआ है या छोटे टमाटर है जिसका छिलका हटाना आपके लिए मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें, 2 कट लगा दें और कोई भी चम्मच में या कोई भी नोकीली चीज़ में इसे हल्का सा फंसा के या चाकू में ही फंसा के और गैस पे इसे कुछ सेकंड के लिए रखें। जैसे ही आप गैस पर लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुछ सेकंड के लिए रखेंगे तो आप देखेंगे उसकी स्किन खुद ब खुद निकलने लगती है। तो इस तरीके से इसकी जो स्किन है वो आसानी से निकल जाएगी। टमाटर को आपको पकाना नहीं है, बस उसकी स्किन अलग हो जाए तो कुछ सेकंड के लिए चारों तरफ से इस तरीके से उलट पलट के इसे सेक लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आप देख सकते हैं इसकी स्किन कितनी आसानी से हट गई है। तो इस तरीके से जब टमाटर की प्यूरी बनाएंगे या टमाटर को किसी भी सब्जी में रखेंगे तो ये नुकसान नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। सेलो टेप हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि इसका जब यूज़ करना होता है तो जो आखिरी शिरा होता है वो मिलती नहीं है और जिस वजह से कई बार हम अलग से इसे कट कर देते हैं तो फिर छोटे छोटे टुकड़ों में ये निकलती है। तो इसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। पहला तो आखिरी सिरा आप ढूंढ के और उसके बाद जब आप यूज़ करते हैं तो आखिरी सिरा में
आप कोई भी छोटा सा स्टिक लगा दीजिए या फिर आप टूथपिक लेके और यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूज़ करेंगे तो आखिरी सिरा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जहाँ पे स्टिक लगी है या आप टूथपिक लगाए हैं तो उसे हटाएंगे और वहाँ से इससे निकाल सकते हैं। आसानी से मिल जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। या फिर आप थोड़ा सा ऑयल ले लें, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या जो भी आप अपने बालों में ऑयल लगाते हैं वो थोड़ा सा लेके और इसके लास्ट सिरा पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि ये चिपकती नहीं है, और जब भी आप यूज़ करेंगे टेप को तो हाथ से एक बार इसका लास्ट सिरा ऐसे करेंगे और वो ऊपर आ जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए चूड़ियाँ। बहुत सारी पुरानी चूड़ी या फिर कड़े पड़े रहते हैं घर में, तो आप कांच की चूड़ियाँ भी ले सकते हैं या फिर मेटल की चूड़ियाँ हैं या फिर कंगन है तो वो भी ले लीजिए। मेरे पास ये जो कांच की चूड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं पेंट इसका पूरी तरह से निकल गया है, लेकिन ये बढ़िया चूड़ी है तो मैं वही ले लेती हूँ। आप कांच की जगह पे कोई कंगन भी ले सकते हैं। तो 4 से 5 आपको लेना है। तो मैं यहाँ पे 5 ली हूँ और अब सेलो टेप की मदद से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे एक दूसरे में। तो मजबूती से ज्वाइंट कीजिएगा जिससे कि ये बाद में खुले नहीं। तो इस तरीके से हम सभी चूड़ी को ज्वाइंट कर लेंगे सेलो टेप से। आप चाहें तो धागा से भी बांध सकते हैं, कोई मजबूत धागा ले लीजिए और मजबूत धागे से बांध दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ। अब जो ऊपर जो हमने एक चूड़ी लगाई है उसमें हम मजबूत धागा बांध देंगे, और मजबूत धागा बांधने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाती है। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो कैरी बैग होते हैं उसे भी इसमें हैंग करके रख सकते हैं, या फिर जो हमारे पास शॉपिंग बैग होती है जिसकी बहुत ज़रूरत होती है जब हम साग भाजी खरीदते हैं या कभी मार्केट जाना हो, कुछ सामान लेना हो, तो आप उसको रखते हैं। क्योंकि जो मार्केट से जो शॉपिंग बैग मिलती है वो भी काफ़ी मज़बूत होते हैं, आसानी से वो ख़राब नहीं होती, फटती नहीं है, तो उसे भी आप इसमें रख सकते हैं। या फिर ढेर सारी पुराने दुपट्टे हैं, इसमें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं दुपट्टा रखी हूँ। आपको अगर इसमें कोई हैवी सामान रखना हो तो इसके लिए जो मोटे मोटे कंगन होते हैं जो पुराने हो जाते हैं या जिसकी स्टोन मोती निकल जाती है, बेकार हो जाती है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरीके से कहीं पर भी टांग दीजिए और आप इसमें कोई भी चीज़ को आप हैंग करके रखेंगे, देखने में प्यारा लगेगा, ऑर्गेनाइज भी रहेगी। तो मैं तो फ़िलहाल दुपट्टा रखी हूँ। अगर आप कोई हैवी चीज़ रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मोटे मोटे जो कंगन है तो वही आप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कांच नाजुक होते हैं तो ज़्यादा भारी सामान रखेंगे तो ये टूट जाएगी। और मजबूत धागे से बांध देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया फ्री का ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होती है। किसी भी चीज़ को इसमें हैंग करके रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो आपको कैसा लगा आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।